माँ काली और एक मूर्ख पंडित की कहानी। एक छोटे से गांव में एक पंडित रहते थे जिनका नाम गोवर्धन था। गोवर्धन बहुत ही मूर्ख थे और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। लेकिन वह माँ काली के मंदिर में पूजा करते थे और लोगों को भी पूजा करने के लिए कहते थे। एक दिन गोवर्धन ने माँ काली की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा की और कहा, माँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ। कृपया मुझे धन और संपत्ति दें। माँ काली ने गोवर्धन की मूर्खता देखकर सोचा कि यह पंडित मेरी पूजा करने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन माँ काली ने गोवर्धन को एक मौका देने का निर्णय किया। माँ काली ने गोवर्धन को एक फल दिया और कहा, पंडित, ये फल खाओ और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाओ। गोवर्धन ने माँ काली का दिया हुआ फल खाया और सोचा कि अब उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन गोवर्धन को नहीं पता था कि माँ काली ने उसे एक परीक्षा में डाला है। गोवर्धन ने माँ काली को कहा, माँ, आपकी कृपा से मेरी सभी समस्याएं दूर हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? माँ काली ने गोवर्धन को कहा, पंडित, तुम्हारी भक्ति सच्ची नहीं है। तुम मेरी पूजा करने के योग्य नहीं हो। जाओ और अपने कर्मों का फल भुगतो। गोवर्धन ने माँ काली की बात नहीं मानी और कहा, माँ, मैं आपकी पूजा करूंगा और आपकी कृपा से धन और संपत्ति प्राप्त करूंगा। माँ काली ने गोवर्धन को एक और मौका दिया और कहा, पंडित, जाओ और मेरी भक्ति करो। लेकिन इस बार तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। गोवर्धन ने माँ काली की बात मानी और उनकी आज्ञा का पालन करने का वादा किया। लेकिन गोवर्धन की मस्तिष्क में अभी भी मूर्खता थी और उसने माँ काली की आज्ञा का पालन नहीं किया। माँ काली ने गोवर्धन को एक सबक सिखाने का निर्णय किया और कहा, पंडित, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुम्हें एक धान का पौधा दूंगी। इस पौधे को पानी पिलाओ और इसकी देखभाल करो। गोवर्धन ने माँ काली की बात मानी और धान के पौधे को पानी पिलाया। लेकिन गोवर्धन की मूर्खता के कारण पौधा सूख गया और मर गया। माँ काली ने गोवर्धन को कहा, पंडित, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। इसलिए तुम मेरी कृपा के योग्य नहीं हो। गोवर्धन ने माँ काली से माफी मांगी और कहा, माँ, मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूँ। लेकिन कृपया मुझे एक और मौका दें। माँ काली ने गोवर्धन को एक और मौका दिया और कहा, पंडित, जाओ और मेरी भक्ति करो। लेकिन इस बार तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। गोवर्धन ने माँ काली की बात मानी और उनकी आज्ञा का पालन करने का वादा किया। लेकिन गोवर्धन की मूर्खता के कारण वह फिर से असफल हो गया। माँ काली ने गोवर्धन को कहा, पंडित, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। इसलिए तुम मेरी कृपा के योग्य नहीं हो। जाओ और अपने कर्मों का फल भुगतो। गोवर्धन ने माँ काली की बात मानी और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो गया। लेकिन माँ काली ने गोवर्धन को रोक लिया और कहा, पंडित, तुम्हारी भक्ति सच्ची नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। जाओ और मेरी भक्ति करो। और इस बार तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। गोवर्धन ने माँ काली की बात मानी और उनकी आज्ञा का पालन करने का वादा किया। इस बार गोवर्धन ने माँ काली की आज्ञा का पालन किया और उनकी भक्ति की। माँ काली ने गोवर्धन को आशीर्वाद दिया और कहा, पंडित, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इस तरह गोवर्धन का जीवन बदल गया और वह माँ काली की कृपा से धन्य हो गया। वह माँ काली की भक्ति में लीन हो गया और उनकी भक्ति की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब गोवर्धन की कहानी समाप्त होती है। माँ काली की कृपा से गोवर्धन का जीवन धन्य हो गया। वह माँ काली की भक्ति में लीन हो गया और उनकी भक्ति की कहानी पूरे गांव में फैल गई। माँ काली की कृपा से गोवर्धन को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह माँ काली के साथ हमेशा के लिए रह गया। माँ काली की जय हो।